जय श्री माता जी। आज के सामूहिक ध्यान सत्र में उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान की शुरुआत कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हुए करेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिएगा।
पूरा चित्त हमारे सहस्त्रार में ही रखेंगे। इसी ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हुए हम अभी श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले सर्व आत्माओं को हमारा प्रणिपात। आज मैं सोच रही थी कि कौन सी भाषा में आपसे वार्तालाप किया जाए, तो यही सोचा कि मराठी में पहले बहुत बार पूना में भाषण हुआ था, आज हिंदी में ही भाषण दिया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी भी मातृभाषा मराठी है, किंतु हिंदी भाषा सीखना मैं सोचती हूँ परम आवश्यक है। और इसलिए आप लोग मराठी प्रेमी लोग मुझे उदार अंतःकरण से क्षमा करेंगे, और हिंदी बोलने वाले लोग जो साहित्यिक हैं वे भी मुझे क्षमा करें अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो। किंतु सबसे पहले जान लेना चाहिए कि भाषा तो हृदय की होनी चाहिए। जहाँ भाषा हृदय की न होते हुए सिर्फ शब्दजाल होती है, तब हर तरह के जंजाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई सी भी भाषा जो हृदय से निकलती है वही मार्मिक होती है, उसी का असर भी होता है। हम लोग सत्य को खोज रहे हैं अनेक वर्षों से, आज ही की ये बात नहीं है। अनेक वर्ष से हम सत्य को खोज रहे हैं और उसकी खोज होते होते काफ़ी लोग भटक भी गए हैं। उसका कारण हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण में ये समझ में नहीं आता है
कि सब लोग परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उस पर इतना झगड़ा, इतनी आफत और इतना तमाशा क्यों खड़ा करते हैं? यह प्रश्न ज़रूर हमारे जो तरुण पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने आता है, और वो लोग ये पूछते हैं बार बार कि माँ इसका क्या मतलब है? अगर ये परमात्मा सच्चाई है, परमात्मा अगर प्रेम है और परमात्मा अगर कृपा, तो ये सब तो लगते नहीं कि इन पे कोई परमात्मा की कृपा है या इन पे कोई परमात्मा का असर भी है। तो ऐसे परमात्मा से अच्छा है कि भूल ही जाएं उसको जिसने कितनी आफत मचा रखी है। इस प्रकार आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा द्वंद्व हमारे तरुण लोगों में, हमारे जवान लोगों में खड़ा हो रहा है कि जो परमात्मा की बात है इसे किस तरह से माना जाए। चाहे आप माने या न माने, परमात्मा है। ये मानने न मानने की बात नहीं, जो अस्तित्व है वो रहेगा, चाहे आप माने या न माने। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से मनुष्य ऐसे गलत रास्तों पे चला जाता है जहाँ परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता? ये समझने की अगर हम कोशिश करें तो कहाँ हमारी गलती हो गई ये हमारे दिखाई देगी। अब सहज योग जो है, सहज, सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ, जो आपके साथ जन्मा हुआ योग का कार्यक्रम है, जो आपके लिए योग की युक्ति है। इतना ही नहीं, एक आपके लिए आश्वासन है, वो सिद्ध करने का आज समय आ गया है। सहज योग ये कोई आज का काम नहीं, हजारों वर्ष पहले भी इंद्र को आत्म साक्षात्कार दिया गया था, आत्मज्ञान दिया गया था, तब भी सहज योग था। और उसके बाद आपने देखा है मार्कंडेय स्वामी ने, जो कि 14,000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए थे, उन्होंने भी सहज की महत्व बताई है। लेकिन ये बात बहुत खोल करके कही नहीं गई। उसके बाद बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि इसको खोल कर पहले ही आदि शंकराचार्य ने सर्व समाज के सामने रखा। तो भी ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ होती कैसी, पूरी तरह से बात नहीं कही गई, क्योंकि वो समान नहीं था। कृष्ण ने भी कहा कि आपको आत्मा को जान लेना चाहिए, जिसने आत्मा को जाना वही समझ सकता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, सब ने ये कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। लेकिन इस बात को खोल करके आदि शंकराचार्य ने बताया कि इसके सिवाय कोई और इलाज आपका नहीं है। जब तक आपके अंदर से चैतन्य की सौंदर्य लहरियाँ नहीं बहेंगी, तब तक सलीलम सलीलम उन्होंने कहा, तब तक ये शब्द जाल छूट नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि नानक साहब और कबीरदास जी, इन लोगों ने तो पूरी तरह से कोशिश करके और जो सत्य उसे सामने रखा कि कुंडलिनी के जागरण के सिवा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उनका बोलने का ढंग इतना ज़बरदस्त और इतना जोर का था कि लोग उसे समझ नहीं पाए। और यही बात मैंने महसूस की कि इस दुनिया में जब तक लोगों को आप आत्मज्ञान नहीं देंगे, उसकी बातचीत करना बड़ा बेकार सा हो जाएगा। जैसे गीता लिख दी, वो लोग पढ़ पढ़ के बेकार हो गए। उसके बाद और कोई ज्ञान की बात लिख दी, जिसे पढ़ पढ़ के लोग बेकार हो गए। लेकिन अब जो बात है वो करने की, दिखाने की, बतलाने की नहीं रही। और वही बात सोच करके मैंने इस पर बहुत जानने की कोशिश की कि मानव में कौन से दोष होते हैं, इसमें कौन सी तकलीफ़ें होती हैं जिसके कारण ये परमात्मा को नहीं जान पाता है। और काफ़ी उम्र तक इस पर मेहनत करने पर एक दिन सहज में ही मैंने सोचा कि सहस्त्रार के खोलने से ही सब ठीक हो जाएगा, और उसी प्रकार ये सहयोग हमारा प्रस्थापित हुआ है। अब इसमें जान लेना चाहिए संक्षिप्त में कि ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर है, जीवंत। जैसे कि हम एक अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से आज इंसान से हमें अति मानव बनना है, और वो भी एक जीवंत क्रिया से होने वाला। उसमें कोई सी भी नकलियत नहीं है कि जो शब्द जाल से हो जाए, कुछ सर पे खड़े होने से हो जाए, कपड़े बदलने से हो जाए, या बाह्य की चीज़ें छोड़ देने से हो जाए। ये तो अंदर की प्रक्रिया है। जैसे बीज आप उगाना चाहते हैं, उसमें अगर अंकुर आना है तो उसे आपको माँ के हृदय में डालना होगा, उसको इस पृथ्वी के पेट में डालना होगा, और वो अपने आप अकस्मात सहज में ही
अंकुरित होता है, कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं? एक फूल फल कैसे होता है, आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार सहज योग जो है वो भी एक अद्भुत घटना ज़रूर है, लेकिन ये किस प्रकार होती है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब ज्ञात होने चाहिए। और इसलिए आप जान सकते हैं कि अपने अंदर जो कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति है, जो त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, वो जागृत होने से ही आत्मबोध होता है। आश्चर्य की बात है कि गीता पर, गीताई लिखते वक्त में ज्ञानेश्वरी जो है वो गीता ही पर लिखी हुई है पूर्णतया। ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का बड़े ज़ोर शोर से व्याख्यान किया हुआ है, उसको बतलाया हुआ है, समझाया, उसका वर्णन भी बहुत सुंदर किया, बहुत ही सुंदर किया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण होगा तब किस तरह से लोगों को लाभ होंगे। उसमें से एक बहुत ही सुंदर चीज़ ये है कि जो जे वांछिलते तो लाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन चाहत ही इंसान की बदल जाती है, उसके चाहने का ढंग ही बदल जाता है। अब ये कुंडलिनी हमारे अंदर स्थित है। अब कोई अगर साइंटिफिक लोग हैं तो वो कहेंगे कि साहब ये कैसे आपने जाना। अब हम जानते हैं, आप चाहें तो इस बात को माने या न माने, लेकिन एक बात है, अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं तो आप कभी भी साइंटिस्ट हो नहीं सकते। हम एक आपके सामने कहना चाहिए कि जिसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस रख रहे हैं, उसको अगर हम सिद्ध कर दें तो फिर वो तो कायदा हो ही जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी भी ज़रा गहरी चीज़ है, और उस गहरी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखें। पहले ही से आप डंडा लेकर खड़े हो जाइएगा तो हम आपको क्या बताएंगे। मैंने ये देखा हुआ है कि सिर्फ परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे कार्य होते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप एडमिशन के लिए कितनी कोशिश करते हैं, क्या क्या दुनिया भर के आफ्ते करके एडमिशन कराते हैं, एडमिशन लेते हैं, और अपने गुरुजनों के सामने गर्दन झुका के बैठते हैं कि वो जो भी कहे वो प्रमाण होगा। लेकिन मैंने देखा है कि संसार में जितने बड़े बड़े साधु संत आए, उनको तो हम लोगों ने सताया है, उनकी तकलीफ थी, उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको परेशान करते रहे, और हर समय उनसे चर्चा और वाद विवाद करके उनको परेशान किया। इस तरह से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान के लिए सबसे पहले चीज़ है कि मैंने अभी तक जाना नहीं, मुझे आगे जानने का है, जिसके ऊपर सब बड़े बड़े शास्त्रों में, सब बड़े बड़े साधु संतों ने लिखा हुआ है। रामदास स्वामी को आप उठाइए तो उन्होंने साफ लिख दिया कि पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। हमारे कबीरदास जी ने तो साफ लिख दिया कि पढ़ी पढ़ी मूर्ख पंडित मूर्ख भय, साफ साफ लिख दिया उन्होंने। और कितनी ही बातें इन साधु संतों ने इतनी साफ लिखी हुई है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनको ही पढ़ के उन्होंने जिस चीज़ को मना किया है वही कैसे करते हैं। अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है, और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो किसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा, ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध हैं। क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज़ मिलने पर दूसरी चीज़ मिलने की इच्छा न होती। हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार कोई सी भी ज़रूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती हैं। माने ये कि इन जनरल दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन जनरल। इसका मतलब यह है कि आपको एक चीज़ मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर वो चीज़ मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज़ मिले, फिर तीसरी चीज़ मिले। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं है। जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई हमारे अंदर, उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा।
तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर ये चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करती है। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज़ में ख़त्म हो जाए तो वो पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती है तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छा है उनको दूर हटाती जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े। पहले तो जब हम धर्म के ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज़ के ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उनसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीज़ें क्या मिल सकती। ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें। और फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी चीज़ें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नर्क चीज़ जैसी हो। शरीर के ओर चित्त जाता है। मनुष्य का जब शरीर के ओर चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं है। सीधा हिसाब है कि शरीर में फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीज़ें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इस पे बड़े बड़े वितंडवादी हो गए। आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने कितना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते। इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज़्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो ही गया हूँ। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो वो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज़्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई कि जिस वक्त में ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो। तब निकोदेमस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? उनका कि नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदिशक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है। और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था। बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुप्रा कॉन्शियस तकलीफ़ें थी। वो साहब बाइबल में आके बैठ गए। जिस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया मैंने कहा ये महाशय हैं कौन? मैंने नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए, उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियाँ पकड़ते थे, मच्छी मार थे, इनके कोई अकल ही नहीं थी। उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके ये बात लिखी और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है। तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है। तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है। पॉल साहब जो है वो सही हो गए, क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हो, हाथ में बंदूक क्यों ना लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना। वही हाथ मुसलमानों का है।
मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना लिया। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म नहीं 50 धर्म बन गए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज़ से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात ये थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है। फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से ये गड़बड़ शुरू हो गई। हो ही नहीं सकता है कि ये जन्म के अनुसार होगी, क्योंकि जिन्होंने व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि ये एक ढिमरनी के लड़के थे, और वो भी शादीशुदा नहीं। क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन थे? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए सो हो गया। और अब हमारे इलेक्शंस तक जाति पाति पर होते हैं। सो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति माने सहज, जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है, जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी, और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुंभार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुंभार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया। इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर जी को सताया किसने? जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज़ के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज़्यादा ज़रूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुँचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं। कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं, और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है, और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे, सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। वो अपने को कहें भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है, वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं। वो क्या उसकी बात करेंगे जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी। या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आँख खोलनी चाहिए, और वो आँख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा, आत्मन्नेव आत्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी उससे बेकार है, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपने भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है।
अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं, क्योंकि मोजेस तो मर गए थे, अब हम मोजेस ही के, हम तो ईसा मसीह को मानते नहीं। जैसे कि जू लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक्त मोजेस तो वहाँ थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफ़र करना चाहिए, तो हम तो सफ़र करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग्स ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफ़र करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफ़र करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफ़र करना चाहिए। अब सफ़र क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल, अपेष्टा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश हो करके अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न चित्त हैं उन्हीं को परमात्मा मिल सकते। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलते हैं। जो अपने को हाल, अपेष्टा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है, तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज़्यादा दुखदाई और कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये एक भावना का एक ये कि हम बड़े दुखी जीव। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक़्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी, दोनों ही जिसे हम कह सकते हैं कि फैनेटिक्स हो जाते हैं। ये फैनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है, और वो भावना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज़ है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज़ को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहाँ लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होकर बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने की। लेकिन जब हमारा एवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीज़ें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है, और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो दूसरा कौन?
दूसरे पे उपकार कौन सा हो रहा है? सब अपने ही हैं, हमारा ही हाथ और हमारे ही पैर, हमारी ही आँख है। लेकिन हम लोग तो जो इंतजामात करे हैं कि एक हाथ से आँख को फोड़ दीजिए, एक हाथ से नाक को काट दीजिए, एक हाथ से कान काट दीजिए, और उसके बाद कहिए, एक कान को पकड़ के कहिए कि साहब हम धार्मिक हैं, वो कहे नाक को पकड़ के हम धार्मिक हैं। इसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं। जब कोई आदमी फेनेटिसिज्म में पड़ता है तो वो जान ले कि इसमें लेश मात्र भी नहीं है। जब तक आप में सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता, वो सिर्फ आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी ने भी, किसी भी संत साधु ने ये नहीं कहा कि आप आत्मा का प्रकाश न लें, वरना आज ऐसा अगर एक भी गलती से आदमी हो जाता तो लोग उसी के ढिंढोरा पीटते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि कितना उन्होंने सहन किया, लेकिन हमेशा कहते रहे कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा में सम। यही आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम लोग अनेक चीज़ें करते हैं। और सहयोग में हम देखते हैं कि अनेक तरह के लोग हर एक देश में आते हैं। यहाँ से जो कुछ चोर उचक्के गए थे, उन लोगों ने वहाँ सन्यासी रूप धारण करके और लोगों को बेवकूफ़ भी खूब बनाया, और उसको बेवकूफ़ बना करके उनसे यहाँ तक बताया कि अगर तुम गांजा पियोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। वो बेचारे गांजा भी पीने लगे। उनकी इतनी अंधश्रद्धा ज़्यादा है कि उनको जो भी बताइए वो कनेक्ट है। किसी ने कहा कि तुम नग्न हो जाओ तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो नग्न भी होगा। इस प्रकार हर जगह आप अगर देखें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि हर तरह की ज़बरदस्ती और अंधे आदमी को ज़बरदस्ती कुएं में ढकेलने का प्रयोग हो रहा है। और जब वो कुआं बन गया, उस कुएं में 25 आदमी जुट गए, तो उनके अंदर ज़रूरी है कि बड़ा ही प्रकोप हो सकता है, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व आ सकता है, उसके कारण झगड़ा हो सकता है, यही नहीं तो बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। इस तरह सबको कुएं में ढकेल दीजिए और उस पर अपना आधिपत्य बना के बैठ गए कि हम इस जगह के मठाधीश हैं, हम इस जगह के पोप हैं, हम इस जगह के फलाने हैं, वो। यानी यहाँ तक कि ज़ैन जैसी बड़ी भारी चीज़ जो कि विदितामा ने शुरू की थी, जो कि बहुत ही ऊंची चीज़ है और बड़े ऊंचे सतह पर वो बात करता था। लेकिन उसके जो मुख्य हैं उनको मैंने देखा कि उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी है, तो पार भी नहीं। मैंने कहा आप ज़ैन कैसे? ज़ैन का मतलब ही ज शब्द जो है उसका मतलब है ज्ञ, ज्ञ माने जिसने जाना। तो मैंने पूछा कि आप बैठे कहाँ हैं, ये कैसी बात है? कहले हमारे यहाँ तो 26 हो गए कश्यप, तब से कोई कश्यप नहीं हुआ, और मैं कहाँ से हो सकता हूँ, ये तो 12वीं शताब्दी में सब खत्म हो गया, 26 कुल हुए। तो मैंने कहा आप उस तख्त पे क्यों बैठे? तख्त पे तो आप बैठे हुए हैं और आपका अधिकार क्या है? उसी प्रकार वेद का हुआ। वेद में पहले ही श्लोक में कहा है कि जिसको विद हो जाए तब वेद का अधिकार है। जिसने विद नहीं, जिसको विद नहीं है, जिसने जाना नहीं है, उसको वेद क्या करेगा? अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं कर पाया। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मज़ा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद हैं, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन एक दो आदमी उस वक़्त में पार होते थे, एक ही दो। आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में एक ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर एक ही दो को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था
धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत थी, उस वक्त एक ही दो उसमें फूल लगते। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए हैं, उनका विपर्यास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी, और धर्म था नहीं। क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है, उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए, उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड़ान होना है, आपका अगर असेंट होना है, तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं, अगर उनमें पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड़ान वो करेंगे ही। लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते, हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं, या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं, या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाए, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि है, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए, हम हिंदुस्तान छू गए। कहा कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ मुझे दिखाई दे रही थी। ये इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे, तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ है। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए। गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सतगुरु होना चाहिए। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है, वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल की उसके एक एक आप झुर्रियाँ गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। अगर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग, अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए हैं, वहीं वो पनपे, उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ चल नहीं सकते। दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती कि लक्ष्य कुटे है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म करने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पवित्र है उसे नष्ट कर दो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो। क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए, जिससे ये बेवकूफ़ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है, उसने भी क्या बनाया है, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफ़ी है, कितनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को ख़त्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होने चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहती है। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज़ में ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो शून्य है, पॉइंटलेस, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो ज़िंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे
तरीके से ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल ज़िंदगी है और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग तो संत साधुओं के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। जैसे आजकल एक नई बात बुद्धिवादियों निकाली है कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा ही नहीं। फिर कम्युनिस्ट लोग तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य एक होकस पोकस थे। सबके पीछे हाथ धोकर लोग पड़े रहे जिंदगी में, अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं। इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई उनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीज़ें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, बेकार चीज़। आप सबको ये लाभ हो, आत्मा का लाभ हो, आप आत्मा को प्राप्त हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और परमात्मा की कृपा से ये जब घटित हो तो ये जानना चाहिए कि एक अंकुर मात्र आपके अंदर ही जागृति हुई है। यह अंकुर मात्र जागृति को आपको चाहे तो आप नष्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसका एक वृक्ष भी बना सकते हैं, लेकिन नम्रता होनी चाहिए। अपनी जिद छोड़ करके नम्रता में इसे आप बढ़ाएं और समझें कि ये किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने मुकाम छोड़ के कहाँ से कहाँ उनकी मंजिलें तय करते हुए कहाँ तक पहुँच गए, और कुछ लोग अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि सहयोग में कैसे लोग कहाँ तक प्रगति करते हैं और कोई लोग बिल्कुल वहीं ज़मीन पे ही गड़े बैठे हुए हैं। इसलिए इसका भी एक विचार रखना चाहिए कि ये प्राप्त होने के बाद हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में हो, कितने भी रईस हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आज हमको आत्म प्राप्ति हो गई, हम सब एक लेवल पे आ गए। इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना लेवल बढ़ाएं, ऊपर चलें। पैसे जिनके पास हैं या जिनके पास पोजीशन है या जो गरीब हैं, सबका एक जैसा ही हाल है, कोई खास फ़र्क तो मुझे दिखाई नहीं देता। बस बेहतर ये है कि आप इस सतह पर आ जाए और आत्मा को प्राप्त करें। उसके बगैर आपके देश की गरीबी भी नहीं जा सकती और ये ब्लैक मार्केट नहीं जा सकता। इसके सिवाय यहाँ के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियाँ वो नहीं जा सकती, और जितनी अराजकता है, जो खराबियाँ हैं, सब कुछ इसी से मिट सकती हैं। और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य का उत्थान करना चाहिए। आखिर मनुष्य ही तो सब कर रहा है। अगर मनुष्य ठीक हो जाए, उसकी आत्मा जागरूक हो जाए और इस परमात्मा की प्रेम को वो जान जाए, तब फिर आप देखिए कि कितना फ़र्क आ जाएगा, कितना सारे देश में इसका फ़र्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही रोना है कि कितने लोग ये चाहते हैं। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी थोड़ी ज़िंदगी है, बना लो, जो कुछ करना है कर लो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये अमर ज़िंदगी को पाइए। 2 क्षण की ज़िंदगी में रहने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत विनती करके कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी आर्तता ये है कि किसी तरह से भी आप लोग इस चीज़ को समझें कि अब समय आ गया है इस उत्थान का। ये आखिरी जो हमारे इवोल्यूशन का जो आखिरी जंप है, जिसमें कि हम अपनी सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं, आत्मा में जागरूक होते हैं, उसे प्राप्त करने का ये समय आ गया है। इसे चूकने में कोई अर्थ नहीं है और लोगों को भी इस वक्त गलत फहमी में डालने से कोई अर्थ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल करके इस अनंत में आप उतरिए। परमात्मा के साम्राज्य में आपको आना चाहिए।
दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहयोग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइएगा माँ। हमारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा करना माँ। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान केंद्र संपन्न होता है। जय श्री माता जी।